और मेरे मित्रों, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग फॉरवर्ड डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ेंगे। बट उसको पढ़ने से पहले आप इस एग्जाम्पल पे थोड़ा गौर फरमाएं और मेरे को ये बताएं कि आपके हिसाब से ये कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो पाएगा क्या नहीं। तो चलो इस चीज को कंपाइल करके देख लेते हैं। इसने हमको जो है एरर दे दिया है। अब जिन भी मेरे मित्रों का जवाब हाँ था, वो सबसे पहले कंपाइलर वाली वीडियो जाके देख ले, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। क्योंकि कंपाइलर कोड को लाइन बाय लाइन कंपाइल कर रहा होता है, आई मीन सिक्वेंशियली कंपाइल कर रहा होता है। जब कंपाइलर फोर्थ लाइन तक पहुंचेगा तो उस टाइम पे उसको ये नहीं पता कि फंक्शन कॉल है क्या चीज, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से लेके फोर्थ लाइन तक कहीं पे भी फंक्शन कॉल को डिफाइन नहीं किया है। तो इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए हमको सिर्फ कुछ ऐसे तरीके लगाने हैं जिसके थ्रू कंपाइलर को पता लग जाए फोर्थ लाइन से पहले कि फंक्शन कॉल की डेफिनेशन क्या है। पहला तो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका ही है कि हम फंक्शन कॉल की डेफिनेशन को मेन फंक्शन के ऊपर लिख देंगे, सो दैट कंपाइलर जब फंक्शन कॉल को कॉल कर रहा होगा तो उसको उसकी डेफिनेशन के बारे में ऑलरेडी पता होगा। बट इस तरीके के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम तो हमारा काफी ज्यादा छोटा था। बट अगर कोई बड़ा प्रोग्राम आया तो उस केस के अंदर ये फिगर आउट करना कि किस फंक्शन ने किस फंक्शन को कॉल किया और फिर उसके हिसाब से उनको सिक्वेंशली प्लेस करना, ये काफी ज्यादा टीडियस टास्क हो जाता है। कभी कभार तो आपके पास ऐसी भी सिचुएशन आएगी जिसके अंदर फंक्शन ए जो है फंक्शन बी को कॉल कर रहा होगा और फंक्शन बी जो है फंक्शन ए को कॉल कर रहा होगा। तो उस केस के अंदर आप किसी भी ऑर्डर में लिख दो, आपको कंपाइलर कंपाइलेशन एरर दे ही देगा। हमारे पास दूसरा तरीका है फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। इस कंसेप्ट को समझने से पहले आपको डिक्लेरेशन और डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। अभी तक आपने अपनी कोडिंग की जर्नी के अंदर इन दोनों बातों को एक दूसरे की जगह जरूर यूज किया होगा कि सेम ही बात को कभी आप डिक्लेरेशन बोल रहे हो और कभी आप उसको डेफिनेशन बोल रहे हो। डिक्लेरेशन कंपाइलर को किसी भी आइडेंटिफायर की एग्जिस्टेंस का पता लगाने में मदद करता है। इन दो केस को देखिए। पहले केस के अंदर फंक्शन की डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट हमें बता रही है कि यहाँ पे एक फंक्शन है ऐड नाम का, जिसके अंदर दो पैरामीटर है, इंट एक्स और इंट वाई, जिसका रिटर्न टाइप है वो है इंट। दूसरे केस के अंदर वेरिएबल की डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट हमें बता रही है कि यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल है जिसका नाम एक्स है। बट जो डेफिनेशन है वो इंप्लीमेंट और इंस्टेंशिएट करती है इन आइडेंटिफायर्स को। तो लुक एट दिस टू केसेस। तो पहले केस के अंदर मैंने फंक्शन को इंप्लीमेंट किया है और दूसरे केस के अंदर मैंने वेरिएबल को इंस्टेंशिएट किया है। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम डिक्लेरेशन की मदद से कंपाइलर को इस फंक्शन की एग्जिस्टेंस का पता करवाएंगे बिना उसको डिफाइन करे। तो जब कंपाइलर को पता लगेगा कि हम किसी फंक्शन पे कॉल कर रहे हैं, तो ये चेक करेगा कि हम फंक्शन को सही तरीके से कॉल कर रहे हैं क्या नहीं, उसको उस फंक्शन के बारे में पता है क्या नहीं। हालांकि कंपाइलर को यह पता करने की कोई जरूरत नहीं है कि वो फंक्शन कैसे और कहाँ पे डिफाइन हुआ है, क्योंकि कंपाइल टाइम पे कोई भी कोड रन नहीं हो रहा होता, वो सिर्फ सिंटेक्स चेक करता है। अब इस फॉरवर्ड डिक्लेरेशन कंसेप्ट में हम इस फंक्शन को फोर्थ लाइन से पहले डिक्लेयर कर देंगे। फंक्शन एक बार डिक्लेयर हो जाए तो हमको उसकी डेफिनेशन की पोजीशन की कोई भी टेंशन नहीं है, उसको हम कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो लिंकर स्टेप में हम उस फंक्शन की डेफिनेशन को ढूंढ रहे होते हैं बेस्ड ऑन द डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। एक बार हमको उसकी डेफिनेशन मिल गई तो हम जहां पे उस फंक्शन को कॉल किया गया था उसको उस पर्टिकुलर डेफिनेशन से लिंक कर देते हैं इन द फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो यहाँ पे मेरा लिंकिंग से ये मतलब है कि हम क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर फंक्शन की डेफिनेशन को किसी एड्रेस ए के ऊपर रख देंगे। तो जब भी हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर एड्रेस ए के ऊपर जंप कर जाएगा, सो डेट कि वो उस पर्टिकुलर कोड को रन कर पाए। नाउ मान लो आपने जो है उस पर्टिकुलर फंक्शन को डिक्लेयर तो कर दिया बट उसको कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया। तो उस केस के अंदर आपको कोई भी कंपाइलेशन एरर तो नहीं आएगा, बट लिंकिंग एरर आ जाएगा आपको, क्योंकि लिंकिंग स्टेप के ऊपर ही हम सारी की सारी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट की डेफिनेशन को ढूंढ रहे होते हैं। तो अगर हमको उसकी डेफिनेशन नहीं मिली तो हम उसी टाइम पे यहाँ पे लिंकर एरर दे देंगे। बट आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर हम फंक्शंस को रीऑर्डर करने से कोड को चला सकते हैं तो हमें फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की जरूरत ही क्या है। हमें फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की जरूरत जब पड़ती है जब हम मल्टीपल फाइल्स के साथ खेल रहे होते हैं। कि मान लो एक जगह पे आपने उस पर्टिकुलर फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया बट दूसरी जगह पे दूसरी फाइल के अंदर आपने उस पर्टिकुलर फंक्शन को डिफाइन किया। क्योंकि अगर डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन दोनों अलग अलग फाइल के अंदर हुई तो उस टाइम के ऊपर आप रीऑर्डर करने से उस पर्टिकुलर कोड को ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि रीऑर्डरिंग पॉसिबल ही नहीं है, अलग अलग फाइल के अंदर है दोनों के दोनों पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर
हम मल्टीपल फाइल के साथ खेलेंगे, उस केस के अंदर आपको जो है और बेहतर समझ में आएगा कि फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है।